गुड मॉर्निंग दोस्तों, द एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आजकल रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इसमें क्लास 7 तक हम बता दिए थे, आज क्लास 8 बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन पहला से। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात क्रमशः 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात ज्ञात करें। ये कोई पृथ्वी है, इस तरह से ये 1:2 में बटी हुई है। अर्थ 1:2। आगे कहा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। पूरी पृथ्वी को यहाँ से देखा जाए तो 2:1:3। अगर 3 को हम बराबर पार्ट में बांटे, पूरी पृथ्वी को 3 को बराबर पार्ट में बांटते हैं तो 2 से भाग देंगे, यानी 1.5 और 1.5, यानी उत्तरी गोलार्ध में 1.5 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 1.5 प्राप्त होंगे। दशमलव यहाँ से हटा देते हैं ताकि आसानी हो हमें क्वेश्चन बनाने में। तो यहाँ से टोटल देखा जाए तो 30, 3 ना होकर 30 है, जो इससे 10 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार अर्थ और वाटर का अनुपात जो होगा, ये 1 न होके पृथ्वी पर अपने आप से 10 गुना ज़्यादा 10, और ये भी अपने आप से 10 गुना ज़्यादा 20 होंगे। वाटर होंगे, अर्थ होंगे 10 और वाटर होंगे 20। आगे क्वेश्चन बोला कि उत्तरी गोलार्ध में यह 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध की बात केवल कर ली जाए तो ये 2:3 है, अर्थ और वाटर का अनुपात। जबकि यहाँ से देखा जाए टोटल 5, और उत्तरी गोलार्ध में यहाँ 5 नहीं है, 15 है, जो इससे 3 गुना ज़्यादा होंगे। इसलिए अर्थ भी अपने आप से 3 गुना ज़्यादा 6, और वाटर भी अपने आप से 3 गुना ज़्यादा 9 होंगे। तब यहाँ बच गया साउथ में, ये नॉर्थ में है। साउथ में देखा जाए यह अनुपात पहले था पूरे पृथ्वी पर, पहले देखा जाए तो अर्थ था 10। अब नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अर्थ कितना प्राप्त हो गया, 6। तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना शेष बच गया, 4। अर्थ कितना बच गया, 4। और वाटर की बात की जाए तो पूरी पृथ्वी पर वाटर यानी जल 20 था, जबकि उत्तरी गोलार्ध में कितना आ चुका है, 9। तो शेष बचा दक्षिणी गोलार्ध में कितना, 11। तो जो दक्षिणी गोलार्ध में अर्थ और वाटर का अनुपात होगा वो 4:11। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति सोने के भार को 3:2:1 के अनुपात में बांटकर बेचता है। इसमें कुल 4620 रुपये की उसे हानि होती है। तो सोने की प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। अनुपात क्या दे रखा है, 3:2:1। यहाँ से कुल देखा जाए तो 6 है, और इसके अगर वर्ग किया जाए तो 3×3 = 9, इसका 4 और इसका 1। यहाँ से कुल जो आया वो 14 जबकि इसका वर्ग के बारे में कहा, वर्ग 36 जो है भार के समानुपाती। तो यहाँ से देखते हैं तो शुरू में 36 रुपये में खरीदता था, अब बेच रहा है 14 में। तो हानि कितना की हुआ, 22 रुपये की हानि हुआ। जबकि क्वेश्चन में कहा हानि 4620 रुपये की हो रही है, जो इससे 210 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार ये भी 36 न होकर अपने आप से 210 गुना ज़्यादा 7560 रुपये होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 7800 रुपये को ए, बी और सी में इस तरह बांटा जाता है कि ए को प्राप्त राशि बी का 3/4 भाग है और बी को प्राप्त राशि सी का 2/3 भाग है। तो बी और सी को प्राप्त राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखते हैं तो ए को जो प्राप्त राशि है
वो b का 3/4, b का 3/4 का मतलब गुना होता है 3/4। तो यहाँ से यदि हम a/b निकाल लें, a/b यहाँ से देखें तो 3/4 यानी कि a/b जो प्राप्त हुआ 3/4। और फिर क्या कहा, b को प्राप्त राशि c का 2/3, b को जो राशि प्राप्त होता है वो c का 2/3। यहाँ से देखते हैं तो b/c जब निकालेंगे तो 2/3 होगा, b/c निकाला जाए तो 2/3 होगा। तो इस तरीक़ा से अगर हम a b c अनुपात निकालने चले तो इसके लिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब दोनों में कॉमन चीज़ बराबर हो तो उसके वैल्यू को भी बराबर कर लीजिए। तो वैल्यू बराबर करने के लिए या तो इसके ये b के नीचे वाले जो b का वैल्यू है इससे ऊपर में गुना कर देते हैं, ऊपर वाले b के वैल्यू से नीचे गुना कर देते हैं। और एक तरीका और भी बताया था कि कोई ऐसी संख्या से गुना करने पर जब दोनों बराबर हो तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो अगर हम नीचे वाले को 2 से गुना करा दें तो भी ऊपर वाले b के मान के बराबर प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो होगा वो 3/4 रहेंगे, ये 2 दूना 4/3 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम a/b/c निकाल लें तो हमें प्राप्त होगा 3/4/3, 3 दूना 6 होगा, c का मान जो होगा 3 दूना 6 होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो टोटल 4 3 7 6 13, जबकि कितना है कुल राशि है 7800 रुपये। यहाँ कुल राशि देखा जाए तो 13 रुपये, जबकि यहाँ 7800, जो इससे 600 गुना ज़्यादा। अगर हमें a का b का c का पूछता अलग अलग तो निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है कि b और c को प्राप्त राशि का अंतर। तो b और c को प्राप्त राशि, यहाँ से देखते हैं दोनों के बीच अंतर, b और c के बीच अंतर 2 का है। तो ई 2 को अगर 600 गुना ज़्यादा कर देंगे, 6 दूना 1200 का अंतर होगा। a और b को जो राशि प्राप्त होंगे उसमें 1200 का अंतर आएगा। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक वर्ष पहले a और b के आय का अनुपात 3:2 था। a और b के आय में बढ़ोतरी का अनुपात क्रमशः 2:3 और 3:4 है। दोनों की कुल आय का योग 21 जो है 21,500 रुपये है। तो b की आय ज्ञात करें। a और b का अनुपात कितना दिया, a/b 3:2, वो एक वर्ष पहले। और a और b के आय में बढ़ोतरी जो होता है वो a और b में क्रमशः 2 से 3 होता है। तो अनुपात 2 से 3 होता है। तो 1 से कितना हो जाएगा 3/2। उसी प्रकार यहाँ देखा जाए a का कितना मान है 3, ई भी हो जाएगा, इससे 3 गुना 3 तिहाई 9/2। उसी तरह b में देखा जाए बढ़ोतरी का जो क्रम दिया है 3 से 4 हो रहा है। तो 1 का निकालेंगे तो 4/3। इस तरह यहाँ b का वैल्यू 2 है तो 2 का निकालेंगे तो 4 दूना 8/3। तो जो नया अनुपात मिलेगा मुझे वो 9/2 अनुपात 8/3। अनुपात कभी बट्टा में नहीं रहता है, तो बट्टा खत्म करने के लिए दोनों के एलसीएम से गुना 6 से गुना कर देते हैं। 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 9 तिहाई 27, अनुपात 8 दूना 16। यहाँ से देखा जाए तो कुल योग 6 13 3 43, जबकि यहाँ क्वेश्चन में दिया कुल आय कितना है 21,500, जो इससे देखा जाए तो 500 गुना ज़्यादा। तो इसीलिए बी का जो प्रारंभिक बी की जो आय होगा वो भी अपने आप से 500 गुना ज़्यादा 16×5 = 80, यानी कि 8,000 रुपये होंगे। ये मेरा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 है, एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं जिनका योग 410 रुपये है। सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:6:9 है, तो थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते रहता है, तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ है 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये। सिक्कों के संख्या का अनुपात दिए हुआ है 4:6:9। 5 रुपये के अगर एक सिक्का तो 5 रुपया, 2 सिक्का तो 10 रुपया होंगे। तो उसी प्रकार 5 रुपये के यदि 4 सिक्का हो तो रुपए में अगर तब्दील करेंगे तो 20 रुपये होंगे। यहाँ से 2 रुपये के अगर 6 सिक्के हों तो 12 रुपये होंगे। 1 रुपये के 9 सिक्के हों तो कुल रुपया 9 रुपया होगा। तो यहाँ से देखा जाता है कुल रुपये कितना, 20, 10, 30, 32 और 9 41, जो इससे 10 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार कितने रुपए के पूछे क्वेश्चन में, 2 रुपये के, तो 2 रुपये के सिक्के भी 6 ना होकर यहाँ से 10 गुना ज़्यादा यानी 60 सिक्के होंगे। आंसर